गयाजी में जीतन राम मांझी ने अतरी इस सीट पर किया दावा। कहा, भले ही हम चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से पार्टी का उम्मीदवार लड़े चुनाव, मेरे अधूरे काम को करे पूरा। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सम्राट चौधरी को हत्या समेत 6 मामलों में बताया आरोपी। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को सरकार से बर्खास्त करने की मांग। कहा, अगर सरकार उन्हें पद से नहीं हटाती तो हम कोर्ट जाएंगे। पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब। कहा, प्रशांत किशोर के आरोपों में कोई आधार नहीं, 1997-98 में ही कोर्ट ने बरी कर दिया था। प्रशांत किशोर के आरोप पर सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। कहा, प्रशांत किशोर सिर्फ परसेप्शन का खेल खेल रहे हैं, उनके पास अब भी कोई मुद्दा नहीं बचा। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी से मांगा इस्तीफा। का इस्तीफा नहीं तो करेंगे घेराव। ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदने का लगाया आरोप। प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी की बेटी और सांसद शांभवी चौधरी का बयान आया सामने। शांभवी ने पीके के सारे आरोपों को बताया झूठ। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। आरजेडी पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। प्रशांत किशोर ने खुद पर पैसे को लेकर लग रहे आरोपों पर भी दिया जवाब। प्रशांत किशोर ने अपने आय का किया खुलासा। कहा, जिसको मैं सलाह देता हूं उससे लेता हूं पैसा। प्रशांत किशोर का दावा। कहा, सलाह के तौर पर 241 करोड़ रुपए मैंने किए जमा। मैं चोरी का पैसा नहीं लेता, मैं सरस्वती का पैसा लेता हूं। भ्रष्टाचार के आरोप पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा, 30 करोड़ जीएसटी और 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स जमा किया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोला हमला। कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत। भक्ति रस में डूबे सीएम नीतीश। जाखपुरा में खाजपुरा में दुर्गा पूजा पंडाल में की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर फलाहार कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने किया पलटवार। कहा, रावण का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जरूरत है, घटिया राजनीति की नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20,658 योजनाओं की दी सौगात। अलग अलग विभागों में 11,921 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। आई लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद पर जीतन राम मांझी का हमला। कहा, पूरे प्रकरण से आ रही सांप्रदायिकता की बू समाज के लिए ठीक नहीं। जीतन राम मांझी ने गिरिराज सिंह की तारीफ की। कहा, गिरिराज सिंह भी उसी अंदाज में दे रहे हैं आई लव मोहम्मद का जवाब। आई लव मोहम्मद पर जीतन राम मांझी के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने मांझी पर बोला हमला। कहा, मांझी एनडीए को खुश करने के लिए दे रहे ऐसा बयान। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान। कहा, आरजेडी ने सत्ता में रहते हुए पिछड़ों को नहीं दिया सम्मान और अधिकार। आरा में एक छात्र ने निकाला मशाल जुलूस। मंत्रियों पर लगे आरोपों पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की सूची जारी की। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 19 नेताओं के नाम शामिल। सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, बिहार के विकास के लिए मांगना नहीं पड़ता, खुद मिल जाता है विकास के लिए पैसे। औरंगाबाद में आरजेडी समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विरोध का वीडियो हो रहा वायरल, न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार के सामने युवाओं ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। पथरा गांव में स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे राजेश शाह, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। गयाजी के गहलोर घाटी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत कई नेता हुए शामिल। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के गर्दनीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी में की पूजा अर्चना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भिखू भाई दलसानिया समेत कई नेता रहे मौजूद।
जीतन राम मांझी ने मंच पर मांदर बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा, विलुप्त होने की कगार पर है झूमर। पटना और दिल्ली की ताल कटोरा स्टेडियम में झूमर कलाकार भारत के सामने लाएंगे झूमर को। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर फलाहार का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार के साथ कई एनडीए के नेता हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने मां दुर्गा की पूजा की। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज। निर्वाचन आयुक्त ने बनाई पर्यवेक्षकों की टीम। 320 आईएएस 60 आईपीएस अफसर को किया गया नियुक्त। 4 अक्टूबर को पटना आएगी निर्वाचन आयोग की टीम। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती। औरंगाबाद में डीएम और एसपी ने चिन्हित स्थलों का किया निरीक्षण। कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। 36 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा जल्द। चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां बढ़ी। पटना की सड़कों पर पोस्टर वार शुरू। जगह जगह प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। एक बार फिर विवादित बयानों से सुर्खियों में मधेपुरा आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। कहा, समाज में फैली जातिगत विषमता पंडितों की बनाई व्यवस्था। कैमूर के सवार और शिवपुर में दुर्गावती नदी पर बनेगा पुल। भभुआ विधायक ने किया शिलान्यास। 11-11 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। शेखपुरा में कांग्रेस ने महिला वोटरों के बीच किया जनसंपर्क। कांग्रेस की नीति और महिला उत्थान के बारे में दी जानकारी। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ पांडे का बयान। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर बनेगी। 22 साल बाद शेखपुरा के दनियावा होते हुए पटना का सफर होगा आसान। रेल मंत्री ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चुनाव और छठ महापर्व से पहले बिहार को रेलवे की सौगात। बिहार में 7 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चुनाव से पहले छपरा के लोगों को मिली ट्रेन की सौगात। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। गोपालगंज से दिल्ली के लिए पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ शुभारंभ। चुनाव से पहले गोपालगंज के लोगों को मिली सौगात। लोगों में दिखी खुशी। सीवान में अमृत भारत ट्रेन की ठहराव से लोगों में खुशी का माहौल। ट्रेन थावे गोरखपुर कानपुर होते हुए जाएगी आनंद विहार टर्मिनल। चुनाव से पहले आरा के लोगों को मिली नई ट्रेन की सौगात। आरा स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस को सांसद सुदामा प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किया दावा। कहा, दशहरा के दौरान हम लोग कर लेंगे सीटों का बंटवारा। बांका के अमरपुर में जेडीयू युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील की। मुंगेर के जमालपुर में 4 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम। कई योजनाओं का सीएम देंगे सौगात। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया दावा। कहा, दशहरा के बाद बिहार एनडीए में होगा सीट का बंटवारा। एनडीए की बैठक के बाद सीट का होगा फैसला। बांका के अमरपुर में जेडीयू युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश को सीएम बनाने की अपील की। छपरा के मड़ौरा में जेडीयू का मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी समेत कई नेता हुए शामिल। कैमूर के अधौरा प्रखंड में 9 सड़कों और एक पुलिया का मंत्री जमा खान ने किया शिलान्यास। 36 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास।